हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको बीटा क्लासेस में। फिर से एक नए सेशन लेके हम लोग आए हुए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक देख चुके थे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग नेक्स्ट आगे तक हम लोग देखेंगे आज स्टूडेंट। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल्सो प्रेस। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3, इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और 4 होगा कब इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, और 5 कब होगा इफ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। मतलब हम लोग सिंपल इस तीनों इस फंक्शन में देखें तो हम लोग इस लिमिट में देखें तो हम लोग एक हम कह सकते हैं कि इसमें मान के चलिए कोई एक नंबर लाइन है, वहां पे देखिए 0 लेस देन इक्वल मतलब 0 से लेके और लास्ट कहां तक गया है 10 तक गया हुआ है, ठीक है। और उसके बीच में कौन कौन सा नंबर है, 1 है और 3 है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू, यानी 0 को भी लेना पड़ेगा, 0 से लेके 10 के बीच का बीच जो 1 और 3 जो नंबर है, इस दोनों नंबर पे हम लोग चेक करेंगे 1 और 3 पे कि ये दोनों जो है कंटिन्यूटी हो रहा है कि नहीं, ये इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो आइए हम लोग अब इस पे चेक करने का स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं पहले हम लोग चेक करते हैं 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे स्टूडेंट। तो फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग देखिए फंक्शन इसमें क्या ले सकते हैं, 1 में जो इक्वल टू जो है इक्वल टू के लिए हम लोग ये ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3। तो f जो है f के जगह में 1 हम लोग रखेंगे तो ये इक्वल टू वाला ये हो जाएगा 3। फिर हम लोग निकालेंगे इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू, और ये हम लोग क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ये वाला ले सकते हैं, यही हम लोग लेंगे 3। तो फाइनली हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे देखेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे देखिए हम लोग 1 ये ग्रेटर देन है, ये वाला हम लोग 4 लेके चलेंगे इसमें। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा तो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब हम लोग ये वाला लेके फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको 4 लेके चलेंगे तो इसका 4 वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब फंक्शन हम लोग एफ एक्स में हम लोग 1 रखे तो क्या हमारा वैल्यू आया 3 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो हमारा वैल्यू क्या आया 3 आया। लेकिन जैसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 4 आता है, ठीक है। मतलब क्या हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वाला हो गया। नॉट इक्वल टू किसका होगा, राइट हैंड लिमिट का इक्वल नहीं होगा, x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अब सेकेंड हम लोग x इक्वल टू 3 पे हम लोग चेक करेंगे। तब तक आप इस सॉल्यूशन को आप पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर
x इक्वल टू 3 पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। चलिए अब हम लोग x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 3 पे देखिए इक्वल टू कहाँ पे है, तो ये हम लोग आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 5, तो एफ 3 इक्वल टू 5 हो गया। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे देखते हैं ना। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा देखिए इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 के बराबर होगा तब, यानी फंक्शन के बराबर होगा यानी 5 लेंगे। तो f3 इक्वल टू 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एट कितना पे, x इक्वल टू 3 पे। तो चलिए अब हम लोग 3 पे निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, और फिर हम लोग फंक्शन जो है, फंक्शन कौन सा हम लोग लेंगे, लेस देन वाला हम लोग लेंगे, ये वाला 4, ठीक है 4 ले लेते हैं। तो हमारा लिमिट की क्या निकल गया, LHL क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 3, और ये फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू, और ये हमारा जो इक्वल टू, अब हम लोग ये जो है ये ग्रेटर देन वाला लेना है, तो 5, और ये हमारा आ गया लिमिट 5 आ गया इक्वल टू RHL आ गया 5। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन इक्वल आया लेकिन LHL इक्वल नहीं आया, और ये फिर RHL और फंक्शन दोनों इक्वल आया लेकिन ये इक्वल नहीं आया। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम लोग देखें इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन जो दिया हुआ 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, और 0 जब होगा कब, जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और फॉर x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो लिमिट दिया हुआ है, एक 0 पे हम लोग चेक करेंगे और एक 1 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 0 पे हम लोग चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू चेक करते हैं, ये इक्वल टू वाला लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का हो जाएगा फंक्शन 0 होगा f0 इक्वल टू 0 LHL एट किस पे लेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन जो है फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ये लेंगे 0, ठीक है, ऑलरेडी ये 0 आ चुका है। राइट हैंड लिमिट अब निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट RHL एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, हम लोग जो है यहाँ पे 2x लेते हैं, 2x, और हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू अप्रोच 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन लेंगे 0 क्योंकि ये ग्रेटर देन है, यानी 0 आ गया। तो फंक्शन हम लोग को क्या गया, देखो तीनों में आ गया, फंक्शन का वैल्यू भी आ गया। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में भी निकाले 0 और राइट हैंड लिमिट में हम लोग 0 निकालें, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट्स
हम लोग किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। हम लोग देखें इसमें कि x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। अब आइए हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 1 पे। एफ एक्स इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करते हैं, इक्वल टू ये फंक्शन लेंगे 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट कितना पे, x इक्वल टू 1 पे निकालते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स लिमिट x टेंस टू, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा फंक्शन जो है हमारा लेस देन लेना है ना, तो लेस देन के लिए हम लोग ये 0 ले लेंगे, तो हमारा हो गया 0। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, और फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है ये फंक्शन लेंगे 4x, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं कि हम लोग की इस 1 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट चेक किया तो ये 0 नहीं हो रहा है, ये 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलते हैं और इसको एकदम पूरा रगड़ देते हैं। चलिए एफ एक्स इक्वल टू -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 2 कब होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब इस क्वेश्चन के एकदम बहुत ही खतरनाक रगड़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आप बने रहिए और देखिए कैसे रगड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए रगड़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट है कंटिन्यूटी का, दो पॉइंट मिल चुका है हम लोग को। एक क्या मिला है -1 और दूसरा का पॉइंट है हमारा 1। तो सबसे पहले हम लोग रगड़ना स्टार्ट करते हैं, इसको -1 पे रगड़ते हैं। कंटिन्यूटी टी एट x इक्वल टू -1। ठीक है, -1 पे इसको रगड़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 पे देखिए इक्वल टू ये हो गया हमारा -2। जैसे ही हम लोग x का वैल्यू -1 रखते हैं तैसे ही ये भी हो जाता है -1 हो जाता है, क्योंकि इसके जगह पे तो x वगैरह नहीं है, तो ये जो है इसका वैल्यू वही ना रहेगा। चलिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट्स, कहीं नहीं जाइएगा, इस लॉलीपॉप क्वेश्चन को एकदम लॉलीपॉप जैसा सोल्व कर देना है एकदम। x इक्वल टू -1, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स, और फिर क्या करेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, काफी कंफ्यूजन वाला बात है भाई, तो हम लोग को फंक्शन यही लेना है, क्योंकि देखिए x लेस देन इक्वल टू होगा तब भी यही लेना है, और लेस देन का मतलब -1 से छोटा होगा x का वैल्यू तब भी यही लेना है। तो हम लोग भी क्या लेंगे -2 लेते हैं, तो फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -2 आता है। चलिए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL एट x इक्वल टू -1 पे, तो लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1, और फंक्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए x -1 कब होगा, लेस देन x, यानी x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा, -1 से ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या लेंगे 2x लेंगे फंक्शन 2x,
और फिर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट 2 × 1 = 2। देखिए हमारा यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू -2 आया, यहाँ पे -2 आया, लेकिन जब हम लोग की बारी आई राइट हैंड लिमिट का तो वहां पे राइट हैंड लिमिट के जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, यानी ये डिफरेंट आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन जो होगा f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = -1। -1 में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग x का वैल्यू हम लोग 1 लेके चेक करते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलिए अब जो है हम लोग x = 1 पे चेक करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 1 पे चेक करते हैं आप, है ना। तो फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) = 1 पे चेक करते हैं हम लोग। तो इक्वल टू देखिए ये ले लेते हैं 2x, और जब हम लोग x के जगह में हम लोग 1 रखते हैं 1 तो हो जाएगा 2 × 1 = 2। हम लोग का 2 आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL एट x = 1 पे, तब क्या होगा, लिमिट x → 1 f(x) लिमिट x → और जो है यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग लेंगे जब लेस देन कौन सा होगा, ये लेना पड़ेगा 2x 2 × 1 = 2। लेफ्ट देखिए फंक्शन भी आ गया 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया 2, लेकिन अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करने का बारी आ चुका है 1 पे। तब फिर हम लोग देखते हैं, चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो x1 राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे, लिमिट फंक्शन हम लोग लेंगे क्या 2, ये लेंगे 2 आ गया देखिए, यानी तीनों जो है फंक्शन भी हम लोग का 2 आ चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ चुका है, और राइट हैंड लिमिट भी 2 आ चुका है। तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन होगा f(x) इज कॉन्टिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x = 1 पे। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी तुम काफी अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग दो पॉइंट पे चेक कर चुके हैं, पहला -1 पे और दूसरा 1 पे। -1 पे चेक किए तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जैसे ही 1 पे चेक किए तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) = ax + 1 if x <= 3, bx + 3 if x greater than = 3 इज ए कंटिन्यूअस एट x = 3 पे हम लोग कंटिन्यूअस दिखाना है। लेकिन उससे पहले उसके बाद हम लोग क्या, हम लोग जो है a और b का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग निकालते हैं a और b का वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x = 3 पे चेक करते हैं, ठीक है ना। 3 पे चेक करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग पहले लेते हैं f(x) = हम लोग लेते हैं f(x) = ये लेते हैं ax + 1। तो फंक्शन जो है f1 वो 3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो जगह a और यहाँ पे 3 + 1, यानी हमारा जो फंक्शन हो गया 3a + 1 आ गया, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गया। अब हम लोग LHL लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे एट x = 3 पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं लिमिट x → 3 पे f(x) लिमिट x → ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे लेस देन, तो ये हमारा फिर यही लेना पड़ेगा ax + 1 पे। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 × 3 + 1 = हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 1। फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे RHL
RHL एट x इक्वल टू 3 पे, तो लिमिट x टेंस टू तो हम लोग इसमें देखिए राइट हैंड लिमिट ये हम लोग चेक करेंगे ना, bx प्लस 3 पे पुट करेंगे हम लोग 3 b, यहाँ पे जो पुट करेंगे 3 प्लस 3 तो हो जाएगा 3b प्लस 3, कॉमन लेंगे निकल जाएगा 3b प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग रिलेशन हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो फंक्शन लेते हैं, मान के चलिए f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मान के चलिए क्या आया हुआ है f(x) फंक्शन का वैल्यू 3a प्लस 1 इक्वल टू, इसका भी आया 3a प्लस 1, लेकिन इसका क्या आया है 3b प्लस 1। चलिए हम लोग देखें यहाँ पे कि f(x) का वैल्यू 3a प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम लोग का इक्वल आ रहा है, राइट हैंड लिमिट हम लोग का डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग को पूछा हुआ था कि रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में। ठीक है, तो रिलेशन देखिए, हम लोग फंक्शन f(x) और लेफ्ट हैंड लिमिट का सेम है, तो हम लोग एक ही बार इसको लेते हैं 3a प्लस 1 इक्वल टू, हम लोग ये राइट हैंड लिमिट वाला ले लेते हैं 3b प्लस 3, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 3a इक्वल टू 3b प्लस, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 3 में माइनस होगा 1 तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3a हम लोग क्या करते हैं, ये जो है 3 इस पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3b/3 प्लस 2/3, तो हम लोग का निकल कर यहाँ पे आ गया क्या कि a इक्वल टू b प्लस 2/3, ये हमारा रिलेशन आ गया, ये हमारा आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं।